हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल माँ सरस्वती कोचिंग सेंटर में। तो आइए देखते हैं आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 11.1। तो इस प्रश्नावली के अंतर्गत हम जो है वृत्तों से संबंधित जो है क्षेत्रफल के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें हम वृत्तखंड और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। देखिए, जैसा कि पिछली वीडियो में आप लोगों को हम वृत्तखंड का और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र आप लोगों को बता दिए थे, और जो है वृत्तखंड और त्रिज्यखंड के बारे में भी बता दिए थे। उसके बारे में आप लोगों को जानकारी दे चुके हैं हम। ठीक, तो चलिए आज देखते हैं प्रश्नावली 11.1 का पहला क्वेश्चन। इसमें क्या हमसे पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 अंश है। तो हम देखेंगे कि हमें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे कि इसकी त्रिज्या कितनी है। इसकी त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर। देख रहे हैं हम, एक वृत्त है, इसका केंद्र क्या है, O है। ठीक, और एक त्रिज्यखंड बना रहा है। इस तरह से हम देख रहे हैं, OA और OB वृत्त की त्रिज्याएं हैं, और यह एक त्रिज्यखंड बना रहा है। और यहाँ पे कोण है कितने का, 60 अंश का। देख रहे हैं, हमसे कहा गया 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के, और इसकी त्रिज्या कितनी है, 6 सेंटीमीटर है। हम देख रहे हैं त्रिज्यखंड बना OA, यहाँ पे भी कुछ नाम दे दिए, OAPB एक त्रिज्यखंड है जिसकी त्रिज्या कितनी है, 6 सेंटीमीटर। ठीक ना, चाहे जिधर हम खींचे जो है त्रिज्याएं समान होती हैं। OA बराबर भी 6 सेंटीमीटर हुआ, OB बराबर भी 6 सेंटीमीटर हुआ। और जो है इसके द्वारा केंद्र पे कितने अंश का कोण बन रहा है, 60 अंश का कोण बन रहा है। तो हमें त्रिज्यखंड OAPB का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक, तो हम देखेंगे हमें दिया हुआ त्रिज्यखंड की त्रिज्या। तो हम लिखेंगे त्रिज्यखंड की त्रिज्या। त्रिज्या को किससे प्रदर्शित करते हैं, R से। R बराबर कितना हमें दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर। ठीक, और E जो है त्रिज्यखंड, यहाँ कितने अंश का कोण बना रहा है, 60 अंश का। तो थीटा हमें क्या मालूम है, थीटा बराबर 60 अंश। ठीक, हम देखेंगे त्रिज्यखंड OAPB का क्षेत्रफल। OAPB का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का फार्मूला हम आप लोगों को बता चुके हैं। क्या होता है, थीटा बटे 360 अंश इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा बटे 360 अंश इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू क्या दिया हुआ है, 60 अंश हमें मालूम है, 60 बटे 360 अंश गुणे पाई का मान 22 बटे 7 या 3.14। ठीक, तो जो है अगर कुछ कहा ना जाए तो हम 22 बटे 7 रखते हैं। तो 22 बटे 7 गुणे आर कितना था, त्रिज्या 6 है, 6 का स्क्वायर। ठीक, हम काट देंगे, यहाँ देखिए 0 0 से काट दीजिए, 6 1 का 6 और 6 6 के 36। ठीक, क्या प्राप्त हुआ हमें, हम देखते हैं। यहाँ हमें मिला 1/6 गुणे 22 बटे 7, 22 बटे 7 गुणे 6 गुणे 6 दो बार हम लिख देंगे क्योंकि 6 का स्क्वायर है। 6 का स्क्वायर है तो हम क्या लिखेंगे, 36 भी लिख सकते हैं, और 6 गुणे 6 दो बार लिख सकते हैं, आसान हो जाएगा। एक 6 6 से क्या हुआ, हमारा कट गया। हमें क्या प्राप्त हुआ, 22 बटे 7 गुणे 6। ठीक, गुणा करेंगे
6 दूना 12 की 2 वहां से लगा 1, 6 दूना 12 1 13, 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, यही हमारा क्या हुआ बच्चों, आंसर हुआ। ठीक, फिर से एक बार देखते हैं हम। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 अंश हो। ठीक, कोई वृत्त है हमें दिया हुआ है जिसकी त्रिज्या कितनी है, 6 सेंटीमीटर है, और यह जो है एक त्रिज्यखंड बना रहा है जिसका कोण कितने अंश का है, 60 अंश का। तो हम देखेंगे त्रिज्यखंड की त्रिज्या हमें मालूम है, कितनी मालूम है, 6 सेंटीमीटर। त्रिज्यखंड की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर मालूम है। यहाँ पे कोण बनाया जा रहा है इसके द्वारा कितने अंश का, 60 अंश का। उसे हम किससे प्रदर्शित करेंगे, थीटा से प्रदर्शित करेंगे। थीटा बराबर हमें कितना मालूम हुआ, 60 अंश हम रखते हैं। त्रिज्यखंड ओ ए पी बी का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपको हम बताए फार्मूला, थीटा बटे 360 अंश इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान 60 अंश बटे 360 गुणे पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान कितना है, 6 है, 6 का स्क्वायर हम किए। ठीक, हम देखते हैं 0 0 से काट दिए, 6 1 का 6, 6 6 के 36, कितना मिला हमें 1/6। हम यहाँ पे लिखे बराबर 1/6 गुणे 22/7 गुणे 6 का स्क्वायर है तो 6 दो बार हम लिखेंगे, 6 गुणे 6, 6 गुणे 6 हम कर दिए, 1 6 से काट दिए, बचा 22/7 गुणे 6, 22 का 6 में गुणा करेंगे, 22 छक्का 132, 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से त्रिज्यखंड ओ ए पी बी का क्षेत्रफल 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक, इसे आप लोग नोट करिए, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। ठीक, जरा ध्यान देंगे, इसके चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और परिधि हमें दे दिया है, ना हमें कोण मालूम है और ना हमें इसकी त्रिज्या मालूम है। तो देखिए पहले हम फिगर बनाते हैं। फिर से देखिए, ठीक, मान लीजिए एक वृत्त है, हाथ से बना रहे हैं, क्लियर नहीं बन पा रहा है। इसके चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। चतुर्थांश का मतलब इसके चौथे भाग का। तो चतुर्थांश यदि हम चाहें तो हम खींच सकते हैं इस तरह से। ठीक, ए यहां लिखिए, यहाँ पे बी। ठीक, इस तरह चतुर्थांश बना। तो यहां हम देख रहे हैं इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है कि चतुर्थांश है तो पूरा कोण कितने का बनता है, 360 अंश का। संपूर्ण कोण 360 अंश का बनता है। चतुर्थांश है इसका चौथा भाग, तो 360 बटे हम 4 कर देंगे, 4 9 36, कितने अंश का बनेगा, 90 अंश का। कितने अंश का, 90 अंश का कोण बन गया। ठीक, और इसकी अभी हमें त्रिज्या नहीं मालूम है, परिधि मालूम है। तो हम देखते हैं, हम लिखेंगे चतुर्थांश का कोण बराबर 360/4, क्योंकि जैसा बताए पूरा कोण जो है 360 अंश का बराबर कितने डिग्री, 90 डिग्री। ठीक, अब हम देखते हैं इसकी जो है एक चतुर्थांश के, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की परिधि कितना हमें दिया हुआ है, वृत्त की परिधि हमें मालूम है 22 सेंटीमीटर, 22 सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या निकालेंगे। परिधि का फार्मूला होता है 2πr। क्या होता है, 2πr। 2πr बराबर किसके होगा, 22 के, 2 पाई का मान 22/7 इंटू आर बराबर 22। ठीक, आर हम निकालेंगे, 22 नीचे वाला सब गुणे के रूप में हो जाएगा, 22 गुणे 7 बटे 2 गुणे 22, 2 गुणे 22, 22 से हम काट देते हैं, आर बराबर हमारा कितना आ गया, 2 सेंटीमीटर। अर्थात इस चतुर्थांश की त्रिज्या, सॉरी, आर बराबर आ गया 7/2 सेंटीमीटर। इसकी त्रिज्या हमें मालूम हो गई 7/2 सेंटीमीटर। ठीक, अब हम चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालेंगे। देखिए
हम लिखेंगे चतुर्थांश ओ ए बी का क्षेत्रफल। ठीक, तो ये त्रिज्यखंड है और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटे 360 अंश गुणे पाई आर स्क्वायर। थीटा बटे 360 अंश बटे पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे मान प्रतिस्थापित करेंगे, थीटा का मान 90 अंश, कितना 90 अंश बटे 360 गुणे पाई का मान हम क्या रखेंगे 22 बटे 7, आर हमारा कितना है 7 बटा 2 का स्क्वायर। ठीक, फिर से देखिए, हमें चतुर्थांश का जो है क्षेत्रफल निकालना था और हमें क्या दे दिया है, हमें इसका जो है केवल परिधि दी है वृत्त की। तो हम चतुर्थांश देख रहे हैं तो पूरा संपूर्ण कोण 360 अंश का बनता है, तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का कोण हो जाएगा 360 बटे 4, चौथा भाग है बराबर 4 9 36 90 अंश। और वृत्त की परिधि हमें मालूम है 22 सेंटीमीटर। परिधि का फार्मूला होता है 2 पाई आर बराबर 22, 2 गुणे 22 बटे 7 गुणे आर बराबर 22, आर बराबर 22 गुणे 7 बटे 2 गुणे 22, 22 से काट देते हैं। त्रिज्या हमें क्या मालूम हो गई 7 बटा 2 सेंटीमीटर। अब हम देखते हैं चतुर्थांश ओ ए बी का क्षेत्रफल। एक त्रिज्य खंड बन रहा है जिसका कोण ठीक 90 अंश और यहाँ पे जो है कितना बन रहा है त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। ठीक ना, तो यहाँ पे हमें थीटा जो है 90 अंश मालूम है, तो हम लिखेंगे थीटा बटे 360 अंश इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान 90 बटे 360 अंश गुणे 22 बटे 7 गुणे 7 बटा 2 का स्क्वायर। ठीक, अब इसे आप जो है हल कर लीजिए, आपका उत्तर क्लियर हो जाएगा। चलिए देखते हैं, इरेज करें इसे। चलिए इसे काट देंगे, देखिए 0 0 से आप काट दीजिए और 9 1 का 9, 9 चौके 36, अर्थात हमें मिला क्या 1 बटा 4 गुणे 22 बटा 7 गुणे 7 बटा 2, कितनी बार लिख देंगे हम 7 बटा 2, 2 बार लिख देंगे। ठीक, चलिए देखिए यहाँ पे, अब 7 7 से हम क्या किए काट दिए, 2 से हम क्या काट दिए 2 1 का 2, 2 1 का 2, बचा हमारा क्या 1 बटा 4, यहाँ बचा 11 गुणे 7 गुणे यहाँ क्या बच गया हमारा, अरे बटे 2। ठीक, चलिए तो इस तरह से हम देखते हैं 11 सते 77 बटे 4 दूना 8, क्या आया हमारा 77 बटे 8 सेमी स्क्वायर। इस तरह से यही हमारा आंसर हुआ, इस चतुर्थांश का क्षेत्रफल 77 बटे 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, चलिए नोट करिए, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो आइए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए कोई घड़ी है, जरा ध्यान देंगे, घड़ी है, इसकी मिनट की सुई कह रहा है, मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, कितना है 14 सेंटीमीटर है, और इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित कोण, ध्यान दीजिए, मान लीजिए यहाँ पे जो है ये घड़ी 12 पे है, मिनट की सुई जिसकी लंबाई कितनी है भाई, जिसकी लंबाई हमें दिया हुआ है कितना 14 सेंटीमीटर। ठीक, ये यहां ले लेते हैं 5 मिनट में। अब देखिए यहाँ 12 से वो 1 पे आएगी तो 5 मिनट होगा, 12 से जो है ई आ गई कितने पर सुई 1 पर आ गई, यहां हम बी ले लेते हैं। ध्यान देंगे कोई घड़ी है, इस तरह से वृत्ताकार घड़ी है, वृत्ताकार, तो हम देखते हैं इसकी मिनट की सुई की लंबाई कितना है 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है।
और 5 मिनट में इसके द्वारा रचित क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अर्थात हमें अगर देख लिया जाए तो यह एक त्रिज्यखंड बना रही है। मान लीजिए यहाँ ए पर है 12 पे, तो 12 से 1 पे आएगी तब 5 मिनट का समय होगा। ठीक, 12 से घड़ी जो है 1 पे आएगी तो 5 मिनट का समय होगा। तो 5 मिनट में जो है कितना जो है क्षेत्रफल बनाएगी, तय करेगी। तो हमें इसकी त्रिज्या, मान लीजिए त्रिज्यखंड ही बना रही है, इसकी त्रिज्या हमें मालूम हो गई 14 सेंटीमीटर। लेकिन तो देखते हैं यहाँ पे घड़ी की मिनट की सुई यहाँ मान लीजिए 12 पर है और यहाँ 12 से किस पे आएगी, 1 पे आएगी तब 5 मिनट का समय होगा। 12 से 1 पे आएगी तब 5 मिनट का समय होगा। तो हम देखते हैं मिनट की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर है। अर्थात अगर देखा जाए तो यह एक त्रिज्यखंड बना रही है और त्रिज्यखंड की त्रिज्या कितनी हो गई, 14 सेंटीमीटर। लेकिन हमें यहाँ अब क्या चाहिए, इसके द्वारा कितना कोण बनाया जा रहा है केंद्र पे। हमें कोण की अगर जानकारी हो जाए तो इसके द्वारा रचित क्षेत्र का क्षेत्रफल हम ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए घड़ी की मिनट की सुई जो है पूरा एक चक्कर लगाने में कितने अंश जो है, कितने अंश का कोण बनाती है। तो हम जैसा कि आपको बता चुके हैं पूरा संपूर्ण कोण होता है 360 अंश, और 360 अंश का कोण बनाने के लिए पूरा कितने मिनट चलती है, 60 मिनट चलती है। तो हम देखते हैं घड़ी की सुई द्वारा घड़ी की मिनट की सुई, मिनट की सुई द्वारा लगाएंगे यहाँ चूंकि घड़ी की मिनट की सुई द्वारा 360 मिनट में 60 मिनट में बना कोण बराबर कितने अंश का, 360 अंश का। ठीक ना, घड़ी की मिनट की सुई पूरे जब 60 मिनट जो है चलेगी तो कितने अंश का कोण बनाएगी, 360 अंश का। 60 मिनट में बना कोण 360 अंश। ठीक, इसलिए हम लिखेंगे 1 मिनट में बना कोण, 1 मिनट में कितना कोण बनाएगी, 360 बटे हम कर देंगे 60, 6 6 के 36, अर्थात कितने अंश का बनाएगा, 6 अंश का कोण बनाएगी। कितने अंश का, 6 अंश का कोण बनाएगी। कितने मिनट चली घड़ी की सुई, 5 मिनट। इसलिए हम लिखेंगे 5 मिनट में बना कोण, कितने मिनट में, 5 मिनट में। तो 6 गुणे 5 बराबर कितने अंश का कोण बनेगा, 30 अंश का। ठीक, कितने अंश का, 30 अंश का। अर्थात हमें यहाँ कोण मालूम हो गया कितना, 30 अंश। ठीक, तो इसलिए हम जान गए थीटा बराबर कितना हो गया, थीटा बराबर हमें मालूम हो गया 30 अंश। और जो है त्रिज्यखंड की त्रिज्या आर बराबर हमें मालूम हो गया 14 सेंटीमीटर। कितना, 14 सेंटीमीटर। अब हम लिखेंगे कि सुई द्वारा रचित क्षेत्र का क्षेत्रफल, या सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल, सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल टोटल कितना जो है क्षेत्रफल बनाएगी। वही त्रिज्यखंड का फार्मूला थीटा बटे 360 अंश गुणे पाई आर स्क्वायर। ठीक, चलिए बराबर हम लिखते हैं थीटा का मान कितना, 30 अंश बटे 360 अंश गुणे पाई का मान कितना रखेंगे हम, 22/7। आर हमारा कितना है, 14, तो लिखेंगे 14 का स्क्वायर। चलिए 0 0 से कट गया, 3 1 3 और 3 1 3, 3 दूना 6, कितना आ गया, 1/12। कितना आया, 1/12 गुणे 22/7 गुणे 14। कितनी बार हम लिखेंगे, 2 बार। 2 बार क्यों लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 का स्क्वायर है, 2 का वर्ग है। ठीक, चलिए काट दीजिए इसे 7 से, 7 दूना 14
और 2 से काट देंगे 12 को, 2 6 12। ठीक, और देखिए और छोटा हो जा रहा है, 6 को 2 से काटेंगे, 2 तिहाई 6 और 2 1 2, 2 1 2 11। अर्थात हमें क्या प्राप्त हुआ, हम देख रहे हैं यहाँ पे मिला हमें 1/3 गुणे यहाँ क्या मिला 11 गुणे 14। 1/3 गुणे 11 गुणे 14 हम गुणा कर देते हैं इसका। 14 का 14 की 4 हासिल लगा 1, 14 का 14 1 15। 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर हम लिखेंगे, 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, फिर से एक बार आप लोग देखेंगे, दिया था एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है। इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल निकालना है। हम देख रहे हैं यह एक घड़ी है अर्थात एक वृत्त है। ठीक ना, यहाँ पे हम देख रहे हैं घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर है। यह जो है मान लीजिए 12 से जब 1 पे जाएगी तब 5 मिनट का समय होता है। तो हम देख रहे हैं कि घड़ी की मिनट की सुई द्वारा 60 मिनट में, क्योंकि टोटल जो है 60 मिनट एक चक्कर लगाती है तो 60 मिनट जो है समय जो है तय होता है। तो 60 मिनट में कोण कितने का बन रहा है 360 अंश का। तो 1 मिनट में कोण कितने का बनेगा 360/60 बराबर 6 अंश का। ठीक, तो 5 मिनट में कोण कितने का बनेगा 6 गुणे 5 बराबर 30 अंश का। अर्थात जो एक त्रिज्या जो है त्रिज्यखंड तैयार हुआ उसका जो है कोण उसके द्वारा यहाँ कितने का बन रहा है 30 अंश का। और इसकी त्रिज्या कितनी है 14 सेंटीमीटर है। थीटा बराबर 30 अंश, त्रिज्या r बराबर 14 सेंटीमीटर, सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल बराबर थीटा बटे 360 अंश गुणे पाई r स्क्वायर। 30/360 अंश गुणे 22/7, r का मान 14, 14 का वर्ग करेंगे, इसे काट दिए 0, 0 से काट दिए 3 1 3, 3 1 3, 3 दूना 6, 1/12 गुणे 22/7 गुणे 14 गुणे 14 2 बार क्योंकि 14 का वर्ग है। फिर हम देख रहे हैं फिर 7 से काट दिए 7 दूना 14, 2 से 2 छंग 12, फिर इसे 2 से काटे 2 तिहाई 6 और 2 से 22 को काटे 11। हमारा बचा यहाँ 1/3, यहाँ 11, यहाँ 14, गुणा किए 14 का 14 की 4 हासिल लगा 1, 14 का 14 1 15। इस तरह से 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों यही हमारा आंसर हुआ। इस तरह से 3 क्वेश्चन तक आपके कंप्लीट हुए। इसे आप लोग अच्छी तरह से नोट करके अध्ययन करिए। फिर जो है आगे आप लोगों को हम अगला क्वेश्चन बताएंगे। धन्यवाद।